अरे मत गाल सन्यासी, अरे मत गाल सन्यासी, अरे मत गाल सन्यासी। करेंगे हम तेरी सेवा, अरे मत गाल सन्यासी। करेंगे हम तेरी सेवा, अरे मत गाल सन्यासी। हमें भी साथ लेता जा, अरे मत गाल सन्यासी। हमें भी साथ लेता जा, अरे मत गाल सन्यासी। लेकिन महात्मा कहने लगे अभी नहीं, हम दोबारा आएंगे बेटा, तब तुझको ले जाएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि अभी तुम्हारा धर्म है माँ बाप की सेवा करना, तुम्हारी अकेली बूढ़ी माँ है, तुम सेवा करो। लेकिन नारद जैसे बाबा जी चले तो कहने लगे सावन की पर से ठंडी फुहार, सावन की पर से ठंडी फुहार, फिर कब आओगे मेरे बाबा जी, फिर कब आओगे मेरे बाबा जी। ठंडी ये चलती देखो हवा, सावन की पर से ठंडी फुहार, फिर कब आओगे मेरे स्वामी जी, फिर कब आओगे मेरे स्वामी जी। डूबा हुआ भीतर जाएगा, तो डूबा हुआ भीतर जाएगा, तो राम 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 गाएगा, तो राम 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 राम। तो डूबा हुआ भीतर जाएगा, तो डूबा हुआ भीतर जाएगा, तो राम 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 गाएगा, राम 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 गाएगा। तो डूबा हुआ भीतर जाएगा, तो डूबा हुआ भीतर जाएगा, तो राम 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 गाएगा, राम 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 गाएगा। कर किसी की बुराई, बंद ना कर किसी की बुराई, बंद ना कर किसी की बुराई, बंद ना कर किसी की बुराई। कौन देगा ये झूठी गवाही, कौन देगा ये झूठी गवाही, कौन देगा ये झूठी गवाही, कौन देगा ये झूठी गवाही। अरे पूछेंगे क्या बतलाएगा, अरे पूछेंगे क्या बतलाएगा। मुझे तू राम 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 गाए जा,
बंदे तू राम 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 गाए जा, बंदे तू राम 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 गाए जा, बंदे राम 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 गाए जा। जीवन बड़ा अलबेला, तेरा जीवन बड़ा अलबेला, तेरा जीवन बड़ा अलबेला, तेरा जीवन बड़ा अलबेला। मुख से राम 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 नहीं बोला, मुख से राम 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 नहीं बोला, मुख से राम 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 नहीं बोला, मुख से राम 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 नहीं बोला। माने संतों का कहना तर जाएगा, माने संतों का कहना तर जाएगा, माने संतों का कहना तर जाएगा, माने संतों का कहना तर जाएगा। बंदे तू राम 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 गाए जा, बंदे राम 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 गाए जा, बंदे राम 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 गाए जा, बंदे राम 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 गाए जा। पशु जीते पशु मर के भी तो काम आवे, पशु मर के भी काम आवे। पशु अपने धर्म पर टिके हुए, इंसान अपने धर्म से टिक गया है। पशु अपने ही धर्म पर है, क्योंकि गाय घास खाती है, अगर मांस परोस दिया जाए कितना भी बढ़िया, लेकिन खाएगी नहीं। और शेर के लिए घास परोस दी जाए तो हरी हरी घास भी नहीं खाएगा, शेर मांस ही खाएगा, अपना धर्म पे टिका हुआ है। और गाय घास ही खाएगी, मांस नहीं खाएगी। लेकिन इंसान अपनी चीजों से भटक गया है, धर्म से तो इंसान ढक गया है। इसलिए तो सत्संग किया है जो भगवान ने केवल इंसानों के लिए, क्योंकि इंसान ही धर्म से भागता जा रहा है, इसलिए सत्संग भी इंसान के लिए बनाया है। वो पशु जी पशु मर के भी सो काम आवे, पशु मर के भी तो काम आए। तेरी देह भस्म हो जाए, तेरी देह भस्म हो जाए, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। बंदे तू राम 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 गाए जा, बंदे तू राम 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 गाए जा, बंदे राम 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 गाए जा, बंदे राम 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 गाए जा। बुलबुल के लिए गई थी और सर्प ने उन्हें काट दिया। अब एक तरफ से तो उनको खुशी हो रही थी कि मेरी माँ मर गई और मैं इस मोह माया के चक्कर से छूट गया, और एक तरफ से उनके मन में ये भी हो रहा है कि मैं
मेरी माँ चली गई जिसने मुझे जन्म दिया। तो एक पैर पे खड़ा होकर नृत्य करने लगे और उनका दाह संस्कार करने के बाद में तपस्या करने के लिए चली गए। तपस्या करने लगे, कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन भगवान ने आकर के दर्शन दिया और बड़ा सुंदर सा स्वरूप है प्रभु का, और दर्शन देते ही जैसे ही नारद मुनि ने अपनी पलकें झपकाई, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की छवि को देख करके नारद जी भाव विभल होकर के रोने लगे कि अगर आपको दर्शन देना था तो मुझे आप तड़पा क्यों रहे हो, दर्शन देकर के आप अंतर्ध्यान क्यों हो गए। उन्होंने कई बार अपने नेत्र बंद किए लेकिन प्रभु दर्शन देने के लिए नहीं आए। तब आकाशवाणी हुई है, नारद तपस्या करो, तपस्या करने के बाद में मेरे पार्षद में लेकर के चले जाएंगे। और नारद मुनि तपस्या करने लगे और तपस्या करते करते अपने शरीर को त्याग दिया। शरीर को त्याग दिया, भगवान के पार्षद उनको लेने के लिए आए। परम धाम में पहुंचे, भगवान श्री हरि ने उनको एक वीणा दिया और कहा, जाओ आज से तुम हरि के नाम का स्मरण करो। यह वरदान पाकर के मैं एक दिन कैलाश पर्वत पर पहुंचा और मैया पार्वती से वार्तालाप होने लगे। और मैया पार्वती से कहा, क्योंकि वो गुरु भी थे और माँ भवानी जगदम्बा होने के नाते पुत्र भी थे, तो कहने लगे, देवी आप ये बताइए आपके पति आपको कितना प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब ये थोड़े ही कि पति से कहो कि तुम्हें 7 बजे घर आना है तो आना है, अगर 7 बजे घर नहीं है तो फिर ना। प्रेम का मतलब यह है कि अपने पति को इतना प्रेम दो कि 7 बजे की जगह 5 बजे घर आके बैठ जाए। तो मैया से कहते हैं आपके पति आपको प्रेम नहीं करते। तो मैया कहने लगी, हे मामुने आपने ये कैसे कह दिया? मेरे पति ने तो मुझे अपना गुरु मंत्र तक बता दिया और आप कहते हैं कि मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते। तब उन्होंने कहा, तो ये पूछना कि उनके गले में जो मुन्नों की माला है वो किसकी है? अब तो साहब मैया पार्वती के मन में एक भूकंप सा चलने लगा। नारद जी वहां से निकले, शिव जी का आना जाना हुआ, तभी कहने लगे, आप तो हमारे घर में रार बेगे आए, आज हो न हो हमारे घर में लड़ाई होनी है। नारद जी ने प्रणाम करते हुए निकल गए। घर भोले बाबा पहुंचे, वहां देवी रानी रूठी बैठी है। और जब पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो बच्चों से शुरुआत होती है। देवी गणेश जी कहाँ गए और कार्तिक कहाँ है? तो मैया कहती है, मुझे क्या पता है, ढूंढो अपने बच्चों को, अब पूछने के लिए आए हो। तब भगवान भोलेनाथ बोले, देवी बताओ तो बात क्या है, वो बतलाइए कि आप ये बताइए हमको प्रेम करते हैं कि लो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? और कितनी बार कहें आपसे तो कि आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि आपके जो गले में बरमुंडों की माला है वो किसकी है? तब भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके कहने लगे, देवी हर जन्म में आपकी मृत्यु हो जाती है और हम अमर हैं, इसलिए हम मरते नहीं हैं। और जिस जिस जन्म में आपकी मृत्यु हुई उस जन्म के सारे आपके जो मुंड हैं उनकी माला बना करके हम पहन लेते हैं। अब आप ये बताइए कि प्रेम किसका अथाह है? और आंसू निकला, अश्रु मैया ने अपनी हथेली में ले लिया। कहते हैं ना, कर्पूर गौरम, हम तो कपूर से भी गोरे हैं और तुम कहती हो कि हम काले हैं। मैया कहने लगी, जो आपने
आप अमर कैसे हैं वो बताइए। कि देवी हमने अमर कथा का पान किया है इसलिए हम अमर हैं। नीचे रखना, नीचे। तो कि हमें भी वो कथा सुनवाइए। भगवान भोलेनाथ चले हैं अमरनाथ की तरफ। एक जगह उन्होंने अपने शेष उतार के फेंके तो शेष झील हो गई। इसी प्रकार बिच्छू, चंद्रमा सभी को उतारते हुए अमरनाथ की तरफ पहुंचे। और उधर गोलोक धाम में एक तोता था, राधा रानी के हाथ पर बैठ करके कृष्णा कृष्णा बोलता। तो राधा रानी कहती, हे सुख, तुम कृष्ण कृष्ण कहा करो। अगर कृष्ण के हाथ पर बैठे तो कृष्ण कहे, तुम राधा राधा कहा करो। तब वो तोता बीच में आके क्या कर राधा कृष्ण कहने लगा। और मैया किशोरी जी ने कहा कि अब हम गोलोक धाम से निकल करके ब्रज भूमि में हम दोनों अपना जन्म लेंगे। तभी वो सुख कहने लगा कि आपके बिना तो मेरा जीवन कुछ है ही नहीं है, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। वो बोले ठीक है, आप सुख के रूप में अवतरित होंगे और हम ब्रज में राधा और कृष्ण बनकर के जन्म लेंगे। यह कहकर वहां से सभी अंतर ध्यान हो गए। उधर मैया पार्वती आसन लगा के बैठी हैं। महादेव उनको कथा का रसपान कराते हैं। महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा गोत्र पुरारी उमा के पड़ गए सोता। उमा के पड़ गए सोता, पड़ गए सोता, बुरा गए सोता। महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा गोत्र पुरारी उमा के पड़ गए सोता। शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। क्योंकि एक शर्त लगा दी भोले बाबा ने, क्योंकि जब भी भोले बाबा कथा सुनाते थे तो पहले ऐसे नियम हुआ करते थे, जो भी कहने वाला था वो आंख बंद करके कथा सुनाते थे और सामने वाले जितने भी बैठते थे वो हुंका देते थे। तो मैया गौरा हुंका दे रही है, लेकिन जब भगवान की कथा होती है तो नींद बहुत अच्छी आती है। नींद बहुत अच्छी आती है। लड़ाई झगड़ा हो तो नींद जीवन भर नहीं आए, और भगवान की कथा में तो सबको ही नींद आती है। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और
उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए। तोता की ओंकार करे हाँ, तोता की ओंकार कमान के पड़ गए सोता, ओकरा दे रयो तोता। हो माँ के पड़ गए तोता, ओकरा दे रयो तोता। ओ माँ के पड़ गए तोता, ओकरा दे रयो तोता। जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से उमा है जागी, अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोलो प्रभु लग गई आँखें हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आँखें हमारी। आदि कथा सुनी है हमने, आदि कथा सुनी है हमने, और आधी है बरकरार। अरे हाँ आधी है बरकरार, उमा के पड़ गए सोता, ओकरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गए सोता, ओकरा दे रयो तोता। पार्वती कहने लगी थोड़ी सी कथा रह गई अधूरी, तुम कह रहे हो गई पूरी, ऐसे कैसे मान ले? बोले अभी तो कथा का जयकारा लग गया, पूरी हो गई। बोले तुम कहाँ थी? बोले हम तो थोड़ी सो गए थे। माताएं बहुत आलसी होती हैं, बच्चा को सुलाने जाती हैं, अभी रोटी खाना बना देंगे, थोड़े बच्चे को सुलाया है, लेकिन बच्चा तो सोता नहीं, खुद सो जाती है, इतनी आलसी होती हैं, बच्चे को सुलाते सुलाते सो जाती हैं। वही हुआ, गौरा मैया के साथ में सो गई। बोले हम सो गए थे बाबा थोड़ी। बोले थोड़ी, ये तुम्हारी थोड़ी गलती समझ रही हो तुमने तो सत्यानाश कर दिया। बोलिए कथा किसने सुनी? तुम्हारे साथ में वो भी अमर हो गया। कौन है ये सुनने वाला? तब तक देखा फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? जिंदा ना छोड़ूंगा दे दिया हूँ तेरा जिसने, जिंदा नहीं छोड़ूंगा दे दिया हूँ तेरा जिसने। जैसे सोचा कि जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तोता उड़ लिया, जैसे ही भागा तो भोलेनाथ ने कहा जाता कहाँ है? और आगे आगे तोता
भंडार, अरे हाँ पीछे शिव भंडार को माँ के पड़ गए सोता, तेरा मेरा सोता, वो माँ के पड़ गए सोता, तेरा मेरा सोता, ओ माँ के पड़ गए सोता, ओ तेरा मेरा तोता, ओ माँ के पड़ गए सोता, ओ तेरा मेरा तोता। अब तोता उड़ते उड़ते व्यास जी की पत्नी पिंगला अर्घ दे रही थी, केस खोल करके जमाई आई। तोते ने देखा संसार में कोई जगह नहीं छुपने के लिए और मुंह में घुस गए। भोले बाबा ने त्रिशूल गाड़ दिया, बम बम। उन्होंने देखा पिंगला मैया ने कि कौन? भोले बाबा आप? बोले हाँ हम, हमारा चोर घुस गया है तुम्हारे यहाँ। बोले कहाँ है? ले जाओ, चोर है तो। क्या चोरी की है? बोले अमर कथा को सुन के आया है। बोले बाबा जिसने अमर कथा सुन ली हो भला वो उसे तुम मार सकते हो? संसार का कोई भी जीव उसे मार ही नहीं सकता है। बाबा बोले हम तो ये भूल ही गए थे कि हम उसे मार नहीं सकते। कभी कभी भोले तो भोले ही होते हैं और वो तो भगवान भोलेनाथ तो वास्तव में ही भोले हैं। फिर भी कह दिया जब तक उसको पकड़ के नहीं ले जाएंगे तब तक मानेंगे नहीं। त्रिशूल गाड़ दिया, बैठ गए 12 वर्ष तक गेटमैन की नौकरी की। किसकी कहते हैं? सिक्योरिटी गार्ड की। 12 वर्ष तक नौकरी की, कोई पैसा नहीं। भगवान भोलेनाथ को याद आया, हम तो भजन भी भूल गए, छोड़ो नौकरी वोकरी के चक्कर में भाग गए। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाई समाया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाई समाया। नाम पड़ा सुखदेव है इनका, नाम पड़ा सुखदेव है इनका। लीला अपरंपार, अरे हम लीला अपरंपार को माँ के पड़ गए सोता, तेरा दे गए तोता, माँ के पड़ गए सोता, तेरा दे गए तोता, माँ के पड़ गए सोता, तेरा दे गए तोता, माँ के पड़ गए सोता, तेरा दे गए तोता, माँ के पड़ गए सोता, तेरा दे गए तोता। बोली शंकर भगवान की जय, बोली सुखदेव जी महाराज की जय। तो मैया को जब कथा सुनाने के लिए बैठे, वहां जो सुख का अंडा था वो टूटा हुआ था और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई अंडा जुड़ गया और बीच में मैया। अब उसने विचार किया अगर मैं हुकरा नहीं भरूंगा तो कथा को नहीं सुनाएंगे, बंद कर देंगे। इसलिए मैया की आवाज करके वो हुकरा देने लगा। और जब मैया की नींद 12वें स्कंद में खुली तो कहा कि हे पतिदेव हमने तो कथा भी सुन नहीं पाई। तब कहा कि अगर कथा तुमने नहीं सुनी है तो हुकरा किसने दिया? तभी देखा कि पीछे से सुख का एक बच्चा सुन रहा था। तब उन्होंने कहा किसने दोष दो किए हैं, एक तो चोरी से कथा सुनी है, दूसरी बात कि कभी कथा को पीछे से नहीं सुना जाता है। और त्रिशूल लेकर के उस सुख के बच्चे को मारने के लिए पीछे दौड़े हैं। उधर व्यास जी की पत्नी अपने पति से वार्तालाप कर रही है, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, बहुत समय व्यतीत हो गया है। तब व्यास जी ने कहा हे देवी धीरज धरो, संतान प्राप्त अवश्य होगी। और इतनी देर में उन्होंने जमाई ली और सूक्ष्म रूप धारण करके सुखदेव जी उनकी पत्नी के गर्भ में समा गए।
महादेव जी त्रिशूल लेकर के वेद व्यास जी के पास पहुंचे। तब वेद व्यास ने समझाया कि आप तो इतने समझदार ज्ञानी पुरुष हैं, आप ये नहीं जानते कि जो अमर हो गया क्या उसे आप मार सकते हैं। तब भगवान अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। 12 बरस तक सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में रहे। तब वेद व्यास जी ने समझाया कि पुत्र बाहर आओ। तब उन्होंने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आते ही मुझे जगत का प्रपंच अपने लपेटे में ले लेगा, इस मोह माया में मैं गिर जाऊंगा। तब व्यास जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुम इस मोह माया में कभी नहीं गिरोगे। तब 12 वर्ष के होकर के सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। वन की ओर जाने लगे। उनके पिताजी ने कहा, पुत्र अभी तुम्हारा यज्ञ पवोध संस्कार भी नहीं हुआ है और आप वन की ओर जा रहे हैं, जबकि इस उम्र में तुम्हारे जैसे बच्चे खेलते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। और पुत्र से कहते हैं, पुत्र रुको तो सही, अभी हमने तो तुम्हें प्यार और दुलार भी नहीं किया और तुम जन्म लेते ही जंगल की तरफ जा रहे हो। वो चले जा रहे हैं। पीछे से व्यास जी हैं। एक तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो जब सुखदेव जी निकल करके गए तो उन्हें कोई लज्जा नहीं आई, और जैसे ही व्यास जी का आना हुआ, लज्जा के मारे एक पेड़ की ओट में हो गई। तब उन स्त्रियों से व्यास जी ने कहा कि मेरा पुत्र विवाह होकर के अभी यहाँ से निकल करके गया है और उसके सामने तुम्हें लज्जा नहीं आई, और जब मैं आया तो मेरे सामने आप लज्जा करके वृक्षों की ओट में हो गई हो। तब उन स्त्रियों ने कहा, हे महामुने, आपके पुत्र में कोई विकार नहीं है, उनकी दृष्टि में जैसा पुरुष वैसी स्त्री है, इसलिए हमने ऐसा कोई लज्जा नहीं की, और आप तो महामुने ज्ञानी हैं। और ये कहकर वृक्षों ने उसे समझाया, हे व्यास जी, सुखदेव जी का जन्म दूसरों के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए आप लौट कर चले जाइए और सुखदेव जी को तपस्या के लिए जाने दीजिए। तब नारद जी ने कहा कि इस प्रकार सुखदेव जी का जन्म का वृतांत रहा। अब उनके जाने के बाद में व्यास जी बड़े दुखी मन से बैठे हुए थे। तभी नारद जी का जो कथा चल रही है वो बता रहे हैं अपने बारे में। उन्होंने कहा, आप इतने दुखी क्यों हैं, वो बताइए। उन्होंने कहा, मैंने 17 प्राणों की रचना की है, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं है। तभी नारद जी ने कहा कि आपने 17 प्राणों की रचना की है, लेकिन किसी भी प्राण में भगवान कृष्ण के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा है, इसलिए आपके मन को संतुष्टि नहीं है। अब आप एक पुराण और लिखिए, जो कि मुझे मेरे पिता ब्रह्मा ने दिया था 4 श्लोकों में, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हेमेवासे मेवाग्रे नान्यदयत सदपरम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् तीर्थं यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि
तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासयम् तत्त्वजिज्ञासुमात्मनः अन्वयवतिरेकाम्यां यथा स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक मेरे पिताजी ने मुझे दिए थे, मैं आपको देता हूँ और विस्तार करके एक ग्रंथ की रचना कीजिए। तब व्यास जी कहने लगे, हे नारद जी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे लिखा नहीं जाएगा। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लिखने के लिए गणेश जी को बुला करके लाता हूँ, वो आपको ग्रंथ लिखने में सहायता करेंगे। गणेश जी ने कहा, मैं चलूंगा तो सही, लेकिन अगर मैं रुक गया तो आपका ग्रंथ नहीं लिख पाऊंगा। तो व्यास जी तो बड़े विद्वान थे। ब्रह्म नदी के आश्रम एक आश्रम था, जहाँ पास में ही व्यास गुफा है, और गणेश जी वहां बैठ करके वेद व्यास के साथ में श्रीमद् भागवत कथा को लिखने लगे। जैसे ही कथा लिखने लगे, श्लोक रुकने पे आता, वेद व्यास जी बड़ा सा श्लोक दे देते लिखने के लिए, जाओ बेटा देखो। इतने में और दूसरा श्लोक तैयार कर लेते। गणेश जी लगातार लगे रहे। बीच में उनका दांत स्याही खत्म हो गई, तो स्याही खत्म होने के बाद में कलम टूट गई, तो उन्होंने अपनी दांत को तोड़ करके श्रीमद् भागवत कथा को पूर्ण रूप से रच करके तैयार करवाया। जब से श्री गणेश महाराज को एक दंत कह करके पुकारते हैं, बोलो श्री गणेशाय नमः। कथा संपूर्ण हुई। वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी, कथा तो लिख दी, लेकिन मैं दूं किसको? क्योंकि अगर अपने बेटे को देता हूँ तो लोग ये कहेंगे कि अपनी लिखी पुस्तक अपने बेटे को दे दी। मुझे ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष चाहिए जो इसके लायक हो। तब नारद जी ने कहा कि अपने बेटे को बुला करके और इस श्रीमद् भागवत कथा को उनको समर्पित करूंगी। तो कैसे करूं? कि आप अपने शिष्यों को जंगल में भेजिए। उनके शिष्य थे, शिष्य जो बड़े थे उनके, वो लेकर के श्लोक चले हैं। एक श्लोक जब कहने लगे, बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारकम विभ्रदवासः कनिकपक्कपिशं वैजयन्तीं चमालम्। सुखदेव जी गुफा से बाहर निकले और निकल करके देखते हैं कितना सुंदर श्लोक, जिसमें भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। किसने और कौन कह रहा है? उनके शिष्य थे वैम्पायन, और देख करके फिर उस गुफा में घुस गए। दूसरे दिन फिर गए, फिर दूसरा श्लोक दिया और दूसरा श्लोक गाने लगे, बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णियो कर्णिकारकम। लेकिन श्लोक सुन करके उनके पीछे पीछे दौड़े चले आए। आपने इतना सुंदर श्लोक किससे सीखा? उन्होंने कहा, ऐसे श्लोक न जाने कितने आपके पिताजी के पास हैं, आप चलिए। सुखदेव जी ने आकर के अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताजी आपने बड़ा सुंदर वर्णन किया है इस ग्रंथ का और श्लोकों का। तब उन्होंने कहा कि राजा जनक के दरबार में तुम्हें परीक्षा के लिए जाना है, और पत्र लिख करके दे दिया कि मेरा पुत्र आपके पास आ रहा है और मैंने जो श्रीमद् भागवत कथा लिखी है, क्या वो उसके लायक